मेरे दोस्त, तुम्हारा पार्टनर सिर्फ इस वजह से सुखी है क्योंकि तुम दुखी हो। अब मेरे दोस्त, तुम्हें लग रहा होगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे का राज मैं तुमको बताता हूँ। क्योंकि उसे लगता है कि तुम हमेशा ही उसके पीछे भागते रहोगे, और जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आया था अब वो तुम इंसान नहीं रहेगा। तुम बहुत ज़्यादा चीयरफुल इंसान थे, मस्त इंसान थे, लेकिन अभी क्या है, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और नीडी हो गए हो। इस वजह से वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा है, चला जा रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, अब तुम उसके काम के इंसान नहीं रहे, अब वो तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं रह गए। क्योंकि भाई वो इंसान तुम्हारे साथ आया था ये सोच के कि भाई रिलेशनशिप में मज़ा आएगा। ठीक है, अब रिलेशनशिप में मज़ा तो आया शुरुआत में, हनीमून फेज़ में सबको मज़ा आता है भाई। रिलेशनशिप में जो शुरुआत में आता है सबको मज़ा आता है, चाहे कितना भी टॉक्सिक कपल हो। और अब क्या हो गया मेरे दोस्त, अब चीज़ें बदल गई। अब तुम वो इंसान रहे ही नहीं। अब उसे लगा था भैया रिलेशनशिप में हम आएंगे, कोई हमें प्यार करेगा, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। पता चल रहा है कि तुम ही डिपेंडेंट हो गए, तुम ही नीडी हो गए, अब उसकी जगह तुमने ले ली है। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 स्लो प्रोसेस के साथ हो गई हैं और तुम्हें पता भी नहीं चला है, और तुम इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तुम्हें तो ज़रा सा दिमाग पे जोर लगाओ और सोचो कि क्या तुम वही इंसान हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे। नहीं 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 नहीं, तुम बदल चुके हो और तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो गए हो। नीडी भी क्या हो गए उस इंसान के, तुमने पूरे जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि भैया उस इंसान के प्यार को पाना है और हमेशा एक मस्त कपल की तरह रहना है, ताकि लोग कहें वाह क्या मस्त कपल है। 10 साल बाद भी ये कपल साथ में है। सच्चे प्यार की निशानी हो तुम लोग, सच्चे प्यार की मिसाल हो तुम लोग, तुम्हें ये सब सुनना है। और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे पास खूब ढेर सारा कलेक्शन होना चाहिए कि भैया तुमने रिलेशनशिप में कितना बढ़िया वक्त बिताया। पूरी ज़िंदगी तुम बना लेते हो रिलेशनशिप को। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप तुम्हें एक मौका दे रहा है अपने आप को पहचानने का। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, अभी रिक्वेस्ट करने से तो सामने वाला पार्टनर आ नहीं रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, सामने वाला पार्टनर एकदम उसका मूड चेंज हो चुका है। वो मतलब उसको जीवन में सब कुछ चाहिए लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर दुनिया के आखिरी पर्सन भी तुम बचते हो तो वो भी तब भी वो इंसान तुमको पार्टनर नहीं बनाएगा। इस हद तक इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुका है। आप कहेंगे सर हम तो प्यार करते थे, प्यार को इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन वो समझ रहा है तो उसकी गलती है। नहीं मेरे दोस्त, आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो रिलेशनशिप में कि आपकी इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई कि वो इंसान छोड़ के चला गया। अब आप कहेंगे सर आप उसकी साइड ले रहे हो। साइड नहीं मेरे दोस्त, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, ये ह्यूमन नेचर सबके साथ होता है। अब जैसे तुम खुद ही को देख लो, एक ह्यूमन नेचर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है कि भैया उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हें सता दिया, उस इंसान ने तुम्हें परेशान कर दिया, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, रोता वो छोड़ के चला गया था, और आज भी तुम उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। ऐसी क्या दुश्मनी है भाई खुद से कि जिस इंसान ने तुम्हें इतना सताया, इतना ज़्यादा परेशान किया, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। बताओ, उसके चक्कर में वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देख के तुम ये इसके बाद ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हम क्या करें कि एक्स पार्टनर हमारा वापस आ जाए। तो मेरे तो देखो, एक्स पार्टनर को वापस लाने के, एक्स पार्टनर को एहसास दिलाने के लिए सिर्फ तुम्हें खुश रहना है, और रियली में खुश रहना है। तुम्हारी खुशी से ही उसको तकलीफ़ हो जाएगी। अब कहेंगे सर इतना बुरा नहीं है हमारा एक्स पार्टनर, हाँ उसने ब्रेकअप ज़रूर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है सर कि हमारी खुशी से उसको दुख हो। तो मेरे तो जब तुम खुश रहोगे तब तुम एक चीयरफुल इंसान दिखोगे। कहने का मतलब है भाई, हंसते हुए इंसान के पास ही लोग बैठना पसंद करते हैं, उसी के साथ इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं। पूरे टाइम अगर तुम किसी को परेशानी बता रहे हो, पूरे टाइम किसी पे डिपेंडेंट हो, तो इंसान वैसे ही खुद परेशान है, धीरे धीरे वॉकआउट कर जाएगा। और ये चीज़ रिलेशनशिप के लिए भी सत्य है मेरे दोस्त। क्या होता है रिलेशनशिप में, तुम आते हो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। डिपेंडेंसी बढ़ गई थी कि नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारी बढ़ गई थी, और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि तुम पूरे समय रिलेशनशिप करते थे। 1 मिनट पार्टनर के बिना रह नहीं पाते थे। हर 10 मिनट तुम्हारे पार्टनर को तुमको बताना पड़ता था कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अगर वो बताने से चूक गया तो तुम 2 घंटा बर्बाद करते थे उससे बहस करने में, ताकि तुम्हें अपनी मन की बातें सुनने को मिल जाएं। तो मेरे दोस्त, ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। तो डिपेंडेंसी ये नहीं ख़त्म करते हो, पीछे भागना नहीं छोड़ते हो मेरे दोस्त, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। सामने वाले को सिर्फ एहसास तभी होने वाला है जब उसे पता चल जाएगा उसकी तुम पहुंच से बाहर हो। पहुंच से बाहर कैसे होना है भैया, ये अवेलेबिलिटी ख़त्म कर लेनी। जो पूरे समय तुम उसकी इच्छा में, जो पूरे समय तुम उसकी सेवा में तत्पर रहते हो, इसको बंद करना है। अभी तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको अभी तुमको लगेगा भैया जैसे तैसे रो धो के गा के किसी तरह पार्टनर मिल जाए हम सब देख लेंगे सर। तो देख मेरे दोस्त, उस समय भी कुछ तुम नहीं पाओगे। और रीज़न इसका ये है कि जैसे ही उस इंसान को तुम पा जाओगे वैसे ही तुम्हारा जो प्यार वाला मोड है वो ऑफ हो जाएगा। तो आपका प्यार वाला मोड ऑफ हो जाएगा और आपको वो सारी बातें याद आने लगेंगी जो ब्रेकअप के समय उसने की थी। ब्रेकअप के समय आपको कितना परेशान किया था, कितना सताया था। आप फिर उस इंसान से लगोगे हिसाब कर लेने, सवाल जवाब करने
और एक बात मैं बता दूं मेरे दोस्त, पार्टनर मिल जाएगा तो 1-2 दिन तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको लगेगा जंग जीत ली। दूसरे दिन के बाद से आपको लगेगा आपने वक्त बर्बाद कर दिया। जैसे आपको लग गया कि भैया आपने 1 साल रियलाइज़ कराने में लगवा दिए कि भैया 1 साल खूब आपने मेहनत की उसके पीछे कि भैया एक्स पार्टनर आए और जैसे ही वो आ गया 2 दिन बाद आपको लगेगा भाई आपने 1 साल बर्बाद कर दिया, 1 साल आपने पूरा उसके ऊपर वेस्ट कर दिया और कोई आपको मतलब नहीं निकल रहा है, और उल्टा अब आप उसको पसंद भी नहीं कर रहे हो और आप उल्टा अब खुद रिलेशनशिप ख़त्म करने के फिराक में हो। तो मेरे दोस्त ये सारी चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग है जो तुमको बार बार मैनिपुलेट करता है, बार बार तुमको ये चीज़ फील कराता है कि वो इंसान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम उसके पीछे भागते हो। तो मेरे दोस्त पीछे मत भागो, अगर रियलाइज़ कराना चाहते हो तो अपने अंदर चेंज करो भैया, इससे बड़ा बदला कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझ पाया तो मेरे दोस्त से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो कमी आ रही है, जो तुम दुख का कारण है ना तुम्हारा, तो वो रिलेशनशिप नहीं है ना तुम्हारा पार्टनर है, तुम खुद हो मेरे दोस्त। तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे वैसे ही तुम्हारा एक्स पार्टनर के अंदर बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट जागने लग जाएगा, उसको तुम्हारे पर प्यार आने लगेगा। और जो तुम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना उससे कि तुमसे भैया आए और रियलाइज़ करे, पैरों में गिरे, बोले भैया कितना एफर्ट किया है तुमने, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो रिलेशनशिप में, तुम कितने महान हो, तुम कितने बड़े आशिक हो, वो सब वो आके तुमको बताएगा। लेकिन मेरे दोस्त उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा। रास्ता जाता है तुम्हारे डेवलपमेंट से, तो तुम्हारे खुशी से ही उसको तकलीफ़ हो जाएगी क्योंकि इतने मस्त इंसान से वो ब्रेकअप करके बैठा है, ये उसे अभी तक पता नहीं है। क्योंकि ये पता चल जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है भाई रिलेशनशिप तुम बहुत बढ़िया थे, लेकिन अब आके तुम चेंज हो गए तो अब तुम वो इंसान नहीं रह गए जिससे उसने प्यार किया था। इस वजह से ब्रेकअप, इसी वजह से वो मज़े में है। और साथ में उसके दिमाग में ये भी बैठा है कि तुम कहीं गए नहीं हो, जब भी उसका मन करेगा वापस तुमको रिलेशनशिप में घसीट लाएगा, जब भी उसका मन करेगा वो मुँह उठा के चलाएगा, तुम हंसते हंसते रिलेशनशिप में उसको एक्सेप्ट कर लोगे। जब भी उसका मन चाहेगा रात के 3 बजे वो तुमसे बात कर लेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जब मन करेगा तुम्हारे जीवन में एंट्री करेगा, जब मन करेगा तुम्हारे जीवन से जाएगा। उसको पता है तो तुमको मना ले जाएगा, तो चाहे तुम कितने भी गुस्से में हो। तो यही उसका भ्रम तोड़ना है। जिस दिन तुम मना करने लग गए तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम हो गई, बस समझ लो उसी दिन से सारी दिक्कतें उसको शुरू होने वाली हैं। तुमने तो अपने ऊपर काम करना है। सोचो देखो सारी चीज़ें तुमको फ्री में मिल रही, तुम अपनी खुशी का कारण तुम खुद ही बन रहे हो। दूसरी चीज़ तुम्हारा पार्टनर भी वापस आ रहा है, रियलाइज़ भी कर रहा है, आम के आम गुठलियों के दाम हो जा रहे हैं मेरे दोस्त। ये मतलब मेरे दोस्त इसमें चित भी तुम्हारी है, पट भी तुम्हारी है, हर तरीके से तुम्हारा ही फ़ायदा है। और इस तरीके से पीछे भागते रहोगे, आशिक बनते रहोगे, लोगों को अपनी परेशानी बताते रहोगे, ब्रेकअप में महान बनते रहोगे, अपने पार्टनर को गलत खुद को सही बताते रहोगे, तो मेरे दोस्त से कुछ होना नहीं है। तुम खुद भी जान रहे हो, तुम जीवन के सारे ज़रूरी काम छोड़ के तुम रिलेशनशिप और ब्रेकअप के पीछे पड़े हुए हो। कोई भी तुमने प्रोडक्टिव काम ब्रेकअप के बाद नहीं किया है, इवन रिलेशनशिप में भी तुमने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। तो जब सारे काम तुम छोड़ रहे हो मेरे दोस्त, उसमें सब तुम्हारा ही लॉस है। ना तुम खुद को पसंद करोगे, ना तुम्हारा पार्टनर पसंद करेगा, काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है। एक समय पे जब समय बीत जाएगा तब जाके तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो अपना नुकसान मत करो मेरे दोस्त, अपना फ़ायदा करो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, थोड़ा खुद को प्यार करो, थोड़ा खुद को समय दो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के बाद कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल बनो। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो सबसे पहले कोई रिएक्ट होगा, वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ उसको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो भी नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन बाकी है, तो भाई दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर दिए हैं, आप उस पर जाके पेड कॉल बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे और कोशिश करो आपको कॉल ना लेनी पड़े, आपका काम वीडियो से ही चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।